हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके बता चुकी हूँ। आई होप आपको इसमें किसी तरह की डाउट नहीं आई होगी। आज हम प्लेइंग विथ नंबर्स की इंट्रोडक्शन करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, मैं नोट डाउन करके रखी हुई हूँ। चलिए इसे डिस्कस करते हैं, एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे अभी। चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल क्या है ये बताते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे करके फैक्टर और मल्टीपल बताती हूँ कि क्या है। ठीक है, आप एक एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, मान लो जैसे कि एक 6 है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे 6 किस किस के टेबल में आते हैं। ठीक है, 6 किस किस में आते हैं। एक तो 1 एज इट इज़ 1 के टेबल में आते हैं ये। ठीक है, 1 6 1, सॉरी 1 6 6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2 के टेबल में 2 3 6। नेक्स्ट हमारे 3 के टेबल में 3 2 6। एंड एज इट इज़ 6 के टेबल में भी 6 आते हैं, 6 1 6। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके फैक्टर्स कहलाएंगे। किसके फैक्टर्स कहलाएंगे, 6 फैक्टर्स कहलाएंगे। ये आपके कहलाएंगे फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, और ये हमारा है 6। ठीक है, ये 6 क्या है, ये आपका मल्टीपल्स हो गया इन नंबरों का। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मल्टीपल हो गया ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, इन नंबरों का क्या कहलाएगा, ये मल्टीपल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, 6 का फैक्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टीपल किसे बोलते हैं और फैक्टर किसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, मैं आपको इसे समझा देती हूँ। फर्स्ट है हमारा 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल दी नंबर्स। इट मीन्स जो 1 है वो सभी नंबरों का फैक्टर्स है। ठीक है, आप 6 लिखो, 8 लिखो, 10 लिखो, कुछ भी लिखो, उसमें 1 आते ही हैं। ठीक है, तो हर नंबरों का फैक्टर 1 होता ही है। दूसरा है नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताई, ये खुद ही एक फैक्टर भी है। ठीक है, जो 6 के टेबल में 6 आता है, अगर आप 8 लिखो, 8 1 8, वो खुद भी एक फैक्टर है। ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स इन्फिनाइट। जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं। ठीक है, उनकी कोई गिनती नहीं होती है, वो इन्फिनाइट होते हैं। एंड नंबर ऑफ फैक्टर फिक्स्ड। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब इसके नंबर फैक्टर्स इतना ही है, तो कौन इतने ही होंगे, ना इससे ज़्यादा होंगे ना इससे कम होंगे, वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर। ये जो हमारा फैक्टर होता है वो आपका इक्वल होता है या फिर लेस देन द नंबर, उस नंबर से नीचे होता है। ठीक है, एंड मल्टीपल्स, और जो मल्टीपल होता है वो आपका इक्वल होता है या फिर उससे बड़ा होता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको फैक्टर एंड मल्टीपल समझ में आया होगा, इसमें आपको किसी तरह की डाउट नहीं आई होगी। अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं, हम इस पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है हमारा, अगर मैं डेफिनेशन लेकर के चलूँ तो प्राइम नंबर हमारा वो कहलाता है जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं। जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें आप देख लो इसके कितने फैक्टर हुए, 2 के एक 1 और एक 2, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, यही इसके फैक्टर हैं। 3 के भी आपके एक हो गया 1 और एक 3, 5 के भी एक 1 और 5, 7 का भी एक 1 और 5, 11 के भी 1 और 11। ठीक है, तो ये इसके 2 से, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। कभी कभी कोई एग्ज़ाम में कोई पूछ भी देते हैं डेफिनेशन लिखना, मैं लिख देती हूँ जिससे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। इसके डेफिनेशन है, द नंबर अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself are called
प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक है, एक 1 और एक दूसरा वो खुद ही, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, जिसमें दो या फिर दो से जो ज़्यादा होते हैं फैक्टर होते हैं जिसके, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, एक्सेट्रा। 4 के आपके कितने मल्टीपल हो, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 4। इसके 3 मल्टीपल, 6 के 1 2 3 6, इसके 4 मल्टीपल, 8 के 1 2 4 8, इसके भी इतने मल्टीपल। जिसके दो से ज़्यादा मल्टीपल्स होते हैं, सॉरी फैक्टर्स होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। इसका एग्जांपल, इसका डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ, नंबर हैविंग more than 2 factors are called composite number। जिसके दो और दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसमें ये होता है, कोई अगर कोई नंबर दिया हुआ है जो जिससे वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिससे वो डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक नंबर मैं ले लेती हूँ 38। अब इसे देख सकते हो ये किससे डिवाइड हो सकता है, ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, मैं 2 से अगर इसे डिवाइड करूँ 38 को, तो ये हमारे कितने टाइम्स में जाएगा, 19 में जाएगा। ठीक है, 19 के टेबल में 38 आता है। ठीक है, तो ये कट गया। ठीक है, जो कट के एंड में जो 0 आ जाता है, ठीक है, तब वो क्या कहलाता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। अगर आप इसे 4 से डिविजिबल करो या 5 से करो तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ 2 से डिविजिबल होने के लिए उसका जो वंस प्लेस का जो नंबर होता है वो हमेशा इवन होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी नंबर का लास्ट नंबर 1 प्लेस वाले नंबर अगर इवन हो, इट मीन्स वो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, 10 से डिविजिबल का कोई नंबर कैसे होंगे, मैं आपको बताती हूँ, कोई नंबर 10 से कैसे डिविजिबल होगा। ठीक है, किसी भी नंबर्स के एंड में अगर आपका 0 दिया हुआ है, इट मीन्स वो आपका 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 5 के लिए मैं आपको बता दूँ, किसी भी नंबर के एंड में जैसे कोई नंबर दिया 5 8 3 9 5, ठीक है, इसके 1 प्लेस पे 5 या फिर 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है, 5 और 0। ठीक है, अगर 5 से किसी नंबर को डिविजिबल करना है आपको, डिवाइड करना है आपको, तो उसके एंड में क्या होना चाहिए, 5 और 0 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिवाइड हो। और 2 के लिए तो मैं आपको बता दी, उसके एंड में क्या, इवन नंबर होना चाहिए, तो वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 2 से। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 1 प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, 5 के लिए 5 एंड 0 होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर्स जिसके सारे फैक्टर कॉमन हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मान लो कोई नंबर्स दिया हुआ है, जैसे कि 8 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, 8 और 20। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, 8 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 और देन 2 4 और 8। ठीक है, 20 के फैक्टर मैं निकालूँ, 1 2 4 5 10 एंड देन 20। ठीक है, आपको इसमें कॉमन फैक्टर, इट मीन्स आपको ये देखना है इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें एक 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है। ये जो कॉमन आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कॉमन फैक्टर्स। मतलब 1
2 4 क्या आपके कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो भी आपका कोई भी मल्टीपल दिया हुआ है उसका फैक्टर्स निकाले। ठीक है, उन दोनों का अगर फैक्टर कॉमन जा रहा है तो इट मीन्स वो क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर। तो अब 8 हो गया, 5 10 20 ये कॉमन है नहीं, इट मीन्स ये आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, कॉमन फैक्टर बहुत ईजी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमन मल्टीपल पे। ठीक है, ये कॉमन मल्टीपल क्या है हमारा, मैं मान लो इसमें जितने भी होते हैं नंबर्स दिए हुए होते हैं उनके हमें क्या लिखने चाहिए, मल्टीपल्स लिखने होते हैं। ठीक है, मान लो मैं 4 की मल्टीपल्स लिख रही हूँ और 6 की मल्टीपल्स लिख रही हूँ। ठीक है, 4 का मल्टीपल हो गया आपका 4 8 12 16 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब 6 का कॉमन क्या हो गया आपका, 6 12 18 फिर आपका हो गया 30 24 30 36, इसमें भी मैं आगे बढ़ा देती हूँ 20 24। ठीक है, फिर इन्फिनिटी, और जो हमारा मल्टीपल होता है वो हमारा इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ठीक है, वो आपका आगे बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स कैसे होते हैं मैं बताती हूँ। जैसे इसमें आपको चेक करना होगा इसमें क्या कॉमन जा रहा है, 4 6 तो कॉमन है नहीं, 8 12, यहाँ पे 12 12 आप देख सकते हो ये कॉमन जा रहा है। ठीक है, और एक 24 24। ठीक है, ये दोनों हमारा कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे बढ़ते जाओ तो और भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कॉमन होंगे। ठीक है, तो ये जो कॉमन नंबर्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, जब किसी नंबर का भी आप मल्टीपल लिखते हो उसमें जो कॉमन आते हैं उसे हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, और कॉमन फैक्टर जिसका फैक्टर निकाल रहे हो उसके फैक्टर जो कॉमन आते हैं उसे कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या है आज वो करते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर कोई प्राइम नंबर जिसको हम फैक्टराइज मतलब उसको फैक्टर उसका हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टराइज निकल सकते हैं उसके, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइज। फॉर एग्जांपल आप मान लो 36 दिया हुआ है। ठीक है, कैसे कोई प्राइम नंबर का कैसे हम फैक्टराइज करते हैं वो आज मैं आपको बताती हूँ। 36 के बहुत सारे फैक्टराइज होते हैं, इसे आप किसी तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके हो गए, अब इसे 2 × 18 लिखो, या फिर 3 × 12 लिखो, या फिर 4 × 9 लिखो, या फिर 6 × 6 लिखो। ठीक है, ये इसके आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, मान लो 36 है। ठीक है, कैसे फैक्टराइज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट तो ये 2 से आपका कटेगा। ठीक है, ये 1 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में। ठीक है, फिर ये 2 से कटेगा 9 के टाइम्स में, अब ये 3 के टाइम्स में कटेगा 3 एंड 3, ये आपका 1। ठीक है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आता है तब तक इसका हम फैक्टराइजेशन करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ऐसे बहुत सारे और भी नंबर्स हैं जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, जब तक 1 नहीं आते तब तक हम उसे फैक्टराइज करते रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, और इसे अगर आप इस तरह निकालोगे तो इसे हम फैक्टर ट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहलाते हैं, फैक्टर ट्री कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से निकालोगे तो इसके फैक्टर ट्री, अब इसके बाद और भी 18 का फिर निकाल सकते हो, ये हमारा 2 × 9, फिर आप 9 का निकाल सकते हो 3 × 3, ये ऐसे ट्री बढ़ते जाता है, इसे हम फैक्टर ट्री कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम किसे कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसे हम HCF भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, जिसका फैक्टर सबसे हाईएस्ट हो। ठीक है, जैसे कि
मैं आपको एक नंबर ले लेती हूँ, कुछ नंबर्स ले, 20 है, 28 है एंड 36 है। इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। फिर उसमें हम चेक करेंगे कि कितना इसका हाईएस्ट फैक्टराइजेशन निकला है। अगर मैं 20 का करती हूँ, मैं साइड में कर लेती हूँ रफ में, 20 का निकाली, ये आपका हो गया 2, 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हमें करते रहना है। नेक्स्ट हमारा 28 का मैं करती हूँ 2 में, ठीक है, इसमें भी आ गया। नेक्स्ट हमारा 36 का मैं निकालती हूँ, ठीक है। ये आपके इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। इसे मैं लिख लेती हूँ 20 के 28 एंड 36। 20 का क्या है 225, 225। इसे क्या है 227, 227, ठीक है। इसमें आपका 2, 2 एंड 3, ठीक है। इसमें हमें देखना है इसमें कॉमन कितने नंबर्स गए हैं, ठीक है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, पहले उसका कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो कॉमन गए हैं उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2, ठीक है। 2, इस एक 2 कॉमन गया, इसमें भी 2 कॉमन गया, 2 इंटू 2 4, ठीक है। ये हमारा क्या है 4। तो 4 जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स 4 जो ऐसा है, 4 में सारे जो टेबल्स आते हैं वो आते हैं जो हाईएस्ट होते हैं, ठीक है। 4 5 जो 20, 4 7 जो आपका 28, 4 9 जो आपका 36, ठीक है। तो ये 4 के आपके क्या कहलाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एचसीएफ में, एचसीएफ हम ऐसे ही निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए, एग्जांपल्स दिए हुए जिसमें आपको एचसीएफ सॉल्व करना होगा, वो मैं आपको एक्सरसाइज करवाने के टाइम बताऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इससे पहले आप पढ़े हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसे बताती हूँ। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मान लो आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 24 मैं ले लेती हूँ और 90 ले लेती हूँ, ठीक है। पहले हम इसके एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। आपको तो मैं समझाई थी प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे निकालते हैं। पहले तो आप 24 लिख लो, ठीक है। आप इसके बगल में भी लिख सकते हो 90, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप इसे अलग अलग करो, बट मैं आपको अलग अलग करके बताती हूँ, ठीक है। ये आपके 2 में चले गए, 2 में 3 1, ठीक है। नेक्स्ट मैं 90 का निकालती हूँ, ठीक है। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहते हैं, ठीक है। इसका है आपका 2 2 2 3, इसका 2 3 3 3 5, ठीक है। चलिए अब इसका मैं निकालती हूँ। इसमें हम देखेंगे इसमें कितने जो नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें जितने भी नंबर्स आते हैं ना, उन सभी को हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे कि 2 2 2, इसमें 3 2 है, ठीक है। इसमें 2 3 है, ठीक है। ऐसे करके इसमें सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मैं आपको ऐसे बताती हूँ। इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स देख रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 तक आ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं लिखती हूँ। 24 के क्या है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 90 का क्या है आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसमें जितने भी नंबर्स हैं, जो आप में कॉमन जाता है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका तो कॉमन जा रहा है, ये भी आपका कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें मैं लिखूँगी 2, इसका एलसीएम निकालती हूँ मैं। एलसीएम निकालने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसको मैं निकालती हूँ। इसे क्या करते हैं ना, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है, ठीक है,
वो हमारा क्या कहलाता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहलाता है हमारा, लीस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, इसे मैं मल्टीप्लाई करिए इन दोनों करो, 4 6 15, ये आपका आ गया 24 एंड 15। ठीक है, इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ साइड में, 24 और 15, ये हमारा क्या आ गया 360। ठीक है, क्या है हमारा आंसर, 360 आया। ये हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ 24 और 90 कितना आया इन दोनों का एलसीएम, आपका 360 आया। ठीक है, आप इसे एक साथ भी कर सकते हो, आप इसे अलग करके भी देख सकते हो, पर जनरली सारे क्या करते हैं, इसे साथ में ही करते हैं, जिससे हमारे लिए ईजी होता है करना। ठीक है, भाई इसमें जो कॉमन आता है ना, उसे एक हम कट कर देते हैं। ठीक, अगर आप साथ में करोगे तो आपके इतने ही आएंगे ना, मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है वो आपका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, आई फ्रेंड्स, आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये हमारा इतना ही एक्सरसाइज है का लास्ट हमारा यही था, लीस्ट कॉमन फैक्टर तक। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं जो मैं आपको एक्सरसाइज करवाते वक्त बताऊंगी, समझाऊंगी। आई होप आपको इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट हम क्या किए थे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स किए थे। जैसे मल्टीपल्स किसे कहते हैं, 6 मल्टीपल्स होते हैं, और जो इसके नंबर्स निकलते हैं वो आपके फैक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट था हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिससे 2 या 2 से कम जिसके फैक्टर होते हैं उसे प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे कंपोजिट नंबर। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ऐसे नंबर्स जिसकी डिविजिबिलिटी करने पे, डिवाइड करने पे वो एंड में 0 0 आते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर, जब फैक्टर निकालने के बाद जो नंबर्स कॉमन आते हैं उसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। कॉमन मल्टीपल्स, जब किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीपल निकालते हैं, उन मल्टीपल में जो कॉमन आता है उसे हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको बताएं कि कैसे प्राइम नंबरों को कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप फैक्टर ट्री भी होती है, आप ट्री के थ्रू भी फैक्टर निकाल सकते हो। फिर हम पढ़े हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़े। ठीक है, जिसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, तो जो एंड में जो नंबर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड था हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो मैं आपको जस्ट अभी समझाई हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 लेकर के आई होंगी। तब तक आप इसे अच्छे से क्लियर कर के रखना ताकि आप एक्सरसाइज ईजिली समझ पाओ। ओके, थैंक यू।